हेलो साथियों, आप सभी का A2 स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं विनय साहू। आज मैथ की मेरी पहली क्लास है, जिससे संबंधित यानी जो चैप्टर का नाम है प्रतिशत है। प्रतिशत से संबंधित 4-5 चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर 6 चैप्टर जितने भी होते हैं वो सब के सब एक क्लास में आज हम ख़त्म करने हैं। तो आप लोग आज एंड तक बने रहें। क्लास को थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि 15 तारीख से एग्ज़ाम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आए हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज से संबंधित यानी आपके पेपर में आज एसएससी जीडी जो पेपर 15-16 से स्टार्ट है, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है या हाल ही में जो एग्ज़ाम है, उनमें आज कम से कम 10+ नंबर का काम है। देखो, एसएससी जीडी में परसेंटेज है 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। लाभान 1-2 नंबर का आएगा, लाभान आपका क्लियर हो जाएगा। यानी परसेंटेज, लाभान और पट्टा मिला के एसएससी जीडी में आएंगे 6 क्वेश्चन, तो 6 नंबर आपके क्लियर हुए। एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से आएगा, 1-2 क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज से आएंगे। किससे आएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज से आएंगे। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस क्लास से आज खत्म होने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, यानी लास्ट तक की क्लास में बने रहें। आज हम आपको जो क्लास में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज किसे कहते हैं और परसेंटेज निकाला क्यों जाता है, कैसे निकलता है, ये सारी एक एक चीज़ हम आज को आप लोगों को एक ही क्लास में देने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आप परसेंटेज का मतलब समझें। परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या में, परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या में 100 से गुणा और 100 से भाग। 100 से गुणा 100 से भाग का मतलब ये चीज़ होती है कि यदि किसी संख्या में आपको को परसेंटेज लगाना है, क्या लगाना है? परसेंटेज लगाना है, तो आप उस पर 100 से गुणा करके आसानी के साथ परसेंटेज लगा सकते हैं। किसी संख्या में 100 से गुणा करके आसानी के साथ परसेंटेज लगा सकते हैं। यानी परसेंटेज बराबर होता है 1/100। परसेंटेज बराबर होता है 1/100। यदि आप किसी संख्या में परसेंटेज जोड़ना चाहते हो तो उसमें पहले 100 से गुणा करें और फिर परसेंटेज लगा दें। जैसे मान लो कि 25 लिखा है, क्या लिखा है? 25, और 25 को आप परसेंटेज में बनाना है तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे करोगे, 25% लिख दोगे, 25% लिख दो। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तो गलत है, तरीका भी गलत है, सॉल्यूशन भी गलत है, सब कुछ गलत है। तो करेंगे क्या कि इस संख्या में पहले हम 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे। यानी 25 गुणे 100, अब परसेंटेज लगाएंगे। क्यों परसेंटेज लगाएंगे? देखो, 25 गुणे 100, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 25। भाई, किसी संख्या में यदि आप गुणा और भाग करते हैं तो आपके जो वैल्यू, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो उसमें उसके मान में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो आपने संख्या को 25 का 25% डायरेक्टली लगा दिया, तो 25 गुणे 1/100 करोगे तो यह आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पर 1/4 है, यानी इसके मान में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है। अर्थात ये जो आपका सलूशन है, यानी जो परसेंटेज लगाने का तरीका है, वो जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। तो यानी किसी संख्या में परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यानी किसी संख्या में परसेंटेज अगर लगाना है तो आप करोगे क्या कि 100 से गुणा करके और उसमें परसेंटेज लगा दोगे। इतनी बात क्लियर होगी है। अब परसेंटेज अब आइए, जो भी कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। जैसे कह दे कि किसी पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है, तो जो उस पुस्तक का जो मूल्य है वो 250 से 100% है। जो 250 है, यदि मान लो कह दिया जाए किसी पुस्तक का जो मूल्य है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 250 रुपये है, तो ये जो मूल्य है ये अपने आप में 100% है। ये जो 250 रुपये है ये अपने आप में क्या है? 100% है। जब ये मूल्य अपने आप में 100% है तो इसकी तुलना में अगर कह दिया जाए कोई दूसरी पुस्तक है, उसका मूल्य 300 रुपये है, कोई दूसरी पुस्तक है उसका मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो इस पुस्तक का मूल्य भी अपने आप में 100% है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। मान लो कि आपकी आय 1500 रुपये है। कितने रुपये? 1500 रुपये है। तो जो ये आपके लिए ये 100% है। और कह दिया जाए कि मेरी आय 500 रुपये है,
तो जो मेरी आय है यानी जो हमारी आय है 500 रुपये है, तो ये भी अपने आप में 100% है। 1500 मतलब आपकी तो कोई इनकम नहीं होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो यानी जो आपको जो पैकेट मनी मिलता है, जो पैकेट मनी मिलता है यानी जो आपको घर से खर्च मिलता है, मान लो कि महीने का 1500 मिलता है, तो आपको जो मिलेगा तो आपके लिए तो 100% है ना। और हमें मान लो कि 500 रुपये मिलता है, तो जो हमें रुपये मिलता है वो हमारे लिए 100% है। तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, ये चीज़ जान लो कि कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का मूल्य होता है ना, चाहे वो अंकित, जैसे किसी चीज़ का अंकित मूल्य दे रखा है, ये अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य 100% होती है। ठीक, अगर जो विक्रय मूल्य है तो जो व्यक्ति उसको खरीदेगा उसके लिए वो 100% हो जाएगी, जो व्यक्ति इसको खरीदेगा उसके लिए वो 100% हो जाएगी। आपके अंदर कितना नॉलेज है वो 100% है, हमारे अंदर कितना नॉलेज है 100% है। सीधी सी बात ये जानिए कि आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल ले लें, किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लें, उसमें जो बैटरी होती है वो हमेशा 100% ही होती है, 100% होती है। चाहे आप एप्पल का फ़ोन लें, चाहे रेडमी का लें, चाहे रियलमी का लें, चाहे वीवो का लें या नोकिया का ले लें, छोटा वाला ले लें, बटन, जिसमें जितनी भी बैटरियाँ होती हैं उनमें क्या होता है 100%। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब 100% यानी संख्या से परसेंटेज या परसेंटेज से संख्या में परिवर्तन। तो पहले ऐसे लिखो, प्रतिशत से संख्या में, प्रतिशत से संख्या, प्रतिशत से संख्या। अब प्रतिशत से संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे कह दिया जाए 25% बराबर कितना होगा, 20% बराबर कितना होगा, 80% बराबर कितना होगा, 90% बराबर कितना होगा, 35% बराबर कितना होगा, 40% बराबर कितना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको कैसे निकालोगे। तो परसेंटेज बराबर अभी हमने एक चीज़ बताई थी, कितना होता है 1/100। अगर जो आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया और एक सूत्र भी हम बताएंगे, तो मानो आपका सारा का सारा परसेंटेज खत्म, सारा का सारा साधारण ब्याज खत्म, सारा का सारा पूरा चैप्टर लाभ हानि का खत्म, पूरा बट्टा खत्म, पूरा परसेंटेज खत्म। सिर्फ एक फार्मूला है ना। लगभग सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90+% जितने भी सवाल होंगे आपको सब खत्म हो जाएंगे, ये चीज़ जानिए आप। तो जो प्रतिशत से संख्या, प्रतिशत से संख्या में आप कैसे जाओगे, जैसे कह दिया जाए 20% बराबर कितना होता है, तो 20 देखो 20 लिखोगे गुणे, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज के स्थान पर लिखेंगे 1/100, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 20 × 20, 20 × 5 = 100, यानी कितना जाएगा 1/5। यानी 20% बराबर कितना होता है बस 1/5। आप ये कॉपी पे लेके ये डिजिट नोट कर लो तो आपको आसानी रहेगी सवाल लगाने में, कभी भी भविष्य में देखने में, है ना। तो आप इनको नोट कर लें एक बार। फिर मान लो दे दिया जाए 25% बराबर, कितने के बराबर दे दिया जाए 25% बराबर दे दिया जाए, तो 25% बराबर कितने के होगा, 25% हटाएंगे तो परसेंटेज बराबर 1/100 होता है, तो ये 100 लिखेंगे, 20 × 20, सॉरी यहाँ पे 25 है ना, तो 25 देखो 25% बराबर 25 गुणे 1/100, तो 25 × 25, 25 चौको 100, ये बराबर 1/4 आएगा। कितने के बराबर में आएगा 1/4 के बराबर में आएगा। अगला आप निकालिए 30% बराबर, कितने के बराबर 30% बराबर, तो 30% बराबर होगा, देखो ध्यान से, तो 30% हटेगा बटे में 100 आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, बटे में कितना जाएगा 3/10, बटे में कितना आएगा 3/10। यानी जो परसेंटेज 30%, देखो हर सवाल में परसेंटेज हटा के आपको बटे में 100 करना है। इसी प्रकार 40% बराबर क्या होता है आपके पास, 40 गुणे 1/100, तो ये इससे कटेगा, बराबर आ जाएगा कितना 4/10, तो काटोगे तो बराबर 2 × 4, 2 × 10। क्लियर। यानी 20% बराबर हम लोगों ने कितना निकाला 1/5 निकाला, 25% बराबर हम लोगों ने निकाला 1/4 निकाला, 30% बराबर कितना निकाला 30/10 निकाला, और 40% बराबर हम लोगों ने कितना निकाला 2/5 निकाला कि नहीं निकाला। अब देखो इसी प्रकार आगे हम लोग निकालेंगे 50% बराबर,
50% यानी 50, देखो 50% बराबर कितने के होगा, तो 50 गुणे 1/100, 50 के 50, 50 दूनी 100, यानी 50% बराबर कितने का होगा, 1/2 के होगा। फिर एक वैल्यू आती है 60%। 60% जो ये डिजिट हम वो लिख रहे हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेगी, तो आप कोशिश करना इनको याद कर लेना या निकालने सीख लो आप अच्छे से। तो 60% बराबर होता है 60 गुणे 1/100, ये 0 से चला 0 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 60% बराबर कितने का होगा, 3/5, तो 3/5 आप चाहे इधर लिख लो। फिर आप निकालो 80%। 80% और 20% के बहुत सवाल आते हैं। 80% और 20% के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। 25% 3 डिजिट होती हैं, ये एग्जाम में पूछी मिलती हैं, है ना। तो देखो जैसे मान लो कि कह दिया जाए किसी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि हुई, तो उसे इतने रुपए की हानि होती है, यानी 20% की वैल्यू आपको दे देगा, 20% की वैल्यू दे देगा। अगर कहेगा किसी वस्तु को बेचने पे 25% का लाभ होता है, नहीं 25% का आपको ज्ञात करना होगा ना। इसी प्रकार आप 80% बराबर लिखोगे, तो 80 गुणे 1/100 लगाओगे, तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 80% बराबर आता है 4/5 क्या आता है। उसके बाद आता है 100%। 100% बराबर होता है 100 और गुणे परसेंटेज बराबर कितना जाएगा, 1। 100% मान कितना आता है, 1 आता है। तो आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। एक वैल्यू और लिख लो, कभी कभी पूछी जाती है, इनको नोट कर लो पहले एक बार, जो छुट्टियाँ और बता रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, नोट करिए भाई। और आगे देखिए, आगे है 90% एक इंपॉर्टेंट है। तो 90% बराबर 90 गुणे 1/100। 90% मतलब क्या होता है, 1/100, 0 से 0 कटेगा, बराबर कितना आएगा, 9/10 आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखिए आगे 1% बराबर 1%, अभी वैल्यू हमने बताई थी, तो 1% बराबर होता है 1 गुणे 1/100 होता है, तो बराबर कितना जाएगा, 1/100। 1/100 एक होती है 10% की वैल्यू। 10% भी इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं बताया हमने। 10 गुणे 1/10, तो ये वाला 0 से 0 कटेगा, यानी 10% बराबर 10 गुणे 1/100, 0 से 0 कटेगा, बराबर 1/10। एक 5% की वैल्यू लिख लो बस। 5% बराबर होता है 5 गुणे 1/100, काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो 1/20%, यानी 5% बराबर होता है 1/20 के। एक चीज ध्यान देना, जो ये नीचे यानी जो हर वाली जो संख्या होती है, जो हर होता है ये आपकी मूल संख्या होती है। कौन संख्या होती है, मूल संख्या होती है। हर किसी की जो नीचे वाली संख्या होती है, यानी जो हर में जो संख्या दी होती है, ये मूल संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, ये मूल संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, मूल संख्या होती है, यानी जितने भी हर होते हैं तो वो सारी की सारी मूल संख्या होती है। ये तो आपका हुआ जाके कौन सा चैप्टर, प्रतिशत से संख्या, प्रतिशत से संख्या। अब अगला है संख्या से परसेंटेज। अगला जो आप बनाओगे, अगली जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे, क्या डालोगे, संख्या से प्रतिशत में बदलना, यानी संख्या से प्रतिशत में परिवर्तन। संख्या से प्रतिशत में परिवर्तन। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एंड तक बने रहें, है ना। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम जो आपके एग्जाम में 8-10 नंबर है वो तो कम से कम क्लियर हो जाएंगे ना। आप चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाना है पढ़ाएंगे, चाहे 1 लोग रहें, चाहे 10 लोग रहें, चाहे 15 लोग रहें, जितने भी लोग रहें, हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाते रहेंगे उसी तरीके से। तो आप जाओगे तो आपका नुकसान होगा, इसलिए आप लास्ट तक की क्लास में कोशिश करके बने रहें, है ना। तो संख्या से प्रतिशत, संख्या से प्रतिशत में परिवर्तन के लिए देखिए आप करोगे क्या कि संख्या से अगर जो
परसेंटेज में परिवर्तन करना है, तो यानी किसी संख्या में अगर जो आपको परसेंटेज लगाना है तो अभी हमने क्या था 100 से गुणा करके आप आसानी के साथ उस पर परसेंटेज बना सकते हो। यदि किसी संख्या में यदि संख्या से प्रतिशत में उसको में परिवर्तन करना है, यानी परिवर्तन करना है तो आप उसमें 100 से गुणा करोगे और परसेंटेज लगा दोगे। क्लियर? जैसे आपका है 1/5, क्या है 1/5, 1/5 आपके पास संख्या दे रखी है, कह रहा है आप इसको परसेंटेज में बदलिए, आप इसको परसेंटेज में बदलिए। तो आपको इसमें करना क्या है कि 1/5 100 से गुणा, अब परसेंटेज लगा दो, 100 से गुणा और परसेंटेज लगा दो, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20%। अभी हमने ज्ञात किया था, आप कॉपी में देखिए कि 20% बराबर क्या ज्ञात निकाला था 1/5, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगला जो है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है कि 1/4 और परसेंटेज लगाना है, यानी 100 से गुणा करोगे और परसेंटेज लगा दोगे, तो 25 चौको 100 कटेगा तो बराबर कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा बराबर 25%। इसी प्रकार आगे करोगे 2/5 है, क्या है कौन संख्या 2/5। ये डिजिट हम वो लिखा रहे हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगी या बुक में टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगी। देख कोई भी आपने पेपर उठाया होगा या कोई भी आपने बुक उठाया, देखो उसमें लिखा होगा कि एक व्यक्ति इतने रुपए की वस्तु लाता है और उसे 20% की हानि होती है, या 20% का लाभ होता है, या 25% की हानि होती है, या तो 25% का लाभ होता है। इसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2/5 यानी और गुणा 100 लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 और 20 दुनिया 40, यानी ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 लिख लो। अगला जो परसेंटेज है वो है 2/3 को अगर संख्या में प्रतिशत में परिवर्तन करना है तो कितना जाएगा 2/3, तो 2/3 को आप लोग लिखोगे 2/3 गुणे 100 परसेंटेज लगाओगे। अब देखो ये 3 इससे कटेगा तो है नहीं कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 200 और बटा 3, और 200 को अगर जो आप लोग भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 66 सही 2/3, कितना आ जाएगा 200 को अगर 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, कितना आएगा 66 सही 2/3%। देखिए 66 त्रुक होता है 198, 2 जोड़ोगे तो 200/3 आ जाएगा। आगे देखिए इसके बाद 1/2%, 1/2 को परसेंटेज में तो 1/2 गुणे 100 1/2 गुणे 100 परसेंटेज लगाओगे तो कितना आ जाएगा ये 50, तो 1/2 बराबर कितना होता है 50% का होता है। तो इस प्रकार से आप संख्या को परसेंटेज में परिवर्तन करना और परसेंटेज को संख्या में परिवर्तन करना, संख्या से परसेंटेज में। आगे देखिए एक है 1/7 को कन्वर्ट करके दिखाओ 1/7, 1/7, तो 1/7 को अगर आप परिवर्तन करोगे तो 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कितना जाएगा 1/7 और गुणे 100, 1/7 गुणे 100, तो ये आएगा कितना आएगा, इसको 100 को 7 से भाग करो कितना आ जाएगा 7 के 7, यहाँ से बचेगा कितना 3, उतारो गिरो 7 चौक 28/2, तो आ जाएगा 14 सही 2/7%, यानी 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 14 सही 2/7%। तो यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक सवाल लगाइए आप यहाँ से पहले, आपके पास सवाल है 41 सही 2/3% बराबर क्या आएगा। 41 सही 2/3% को संख्या में परिवर्तन करना है, जिसको करना क्या है प्रतिशत से संख्या में परिवर्तन करना। किस में परिवर्तन करना है संख्या में। तो बताइए क्या आएगा
देखो इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 3, 3 के 3 और 3 चौको 12 और प्लस 2 बटे 3 कितना आ जाएगा, 3 के 3, 3 चौको 12 प्लस 2 परसेंटेज बराबर आ जाएगा 125 बटा 3 गुणे परसेंट, ये तो आएगा। अब इसको संख्या में परिवर्तन करना है तो संख्या यानी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, अर्थात 125 बटा 3 बटे 1 बटा 100, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 12, कितना आ जाएगा 5 बटे 12। आपको पास जो 41 सही है, 41 सही 2 बटा 3 परसेंटेज है, आप अगर इसको परिवर्तन करोगे तो कितना आएगा 5 बटे 12 आएगा। तो देखिए मेरे प्रतिशत पर ये वो मेरी थ्योरी हुई आके, अब प्रतिशत पर मुझे कितने प्रकार के सवाल मिलेंगे, है ना, कौन कौन से सवाल मुझे पढ़ना है। तो प्रतिशत पर जो हम सवाल पढ़ेंगे तो पहला तो टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी जो इसका पहला जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय यानी एक व्यक्ति है, उसकी आय इतने रुपए है, वो इतने रुपए खर्च कर देता है तो कितने प्रतिशत खर्च करता है, कितने प्रतिशत बचाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय इतने रुपए है, मतलब इतने रुपए मान लो कि 500 रुपये है और वो 10% खर्चा करता है तो कितने रुपए बचाता है, या 10% बचाता है तो कितने रुपए खर्च करता है। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे, आय यानी उसकी इनकम, व्यय मतलब खर्च, है ना। किसी की व्यक्ति की आय अगर जो 10,000 रुपये है, कह दिया जाए किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है और वो केवल 20% ही बचाता है, किसी व्यक्ति की आय है और वो 20% बचाता है यानी बचत करता है, तो वो खर्च कितने रुपए करता है, वो खर्च कितने रुपए करता है। तो भाई अगर जो किसी की व्यक्ति की आय 100% होगी, ध्यान सुनना, किसी व्यक्ति की आय 100% थी, हमने पहले कहा कि जो चीज़ होगी अपने आप में 100% होगी। यदि किसी व्यक्ति की आय वो 100% है और वो 20% बचाएगा, 20% क्या करेगा, बचत करेगा, तो खर्चा कितने परसेंट करेगा भाई, वो खर्चा कितना करेगा, ये वो खर्च करेगा आपके पास 80% खर्च करेगा। तो कितने प्रतिशत बचाए, कितने मतलब कितने रुपए बचाएगा। तो अगर जो रुपए में पूछेंगे तो 10,000 का 80% निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज पूछेगा तो सीधा सीधा बता दोगे वो 80%, है ना। तो यानी वो 10,000 रुपये लिया था, यानी 10,000 रुपये उसको मिला और उसने 80% खर्च कर दिया। 80% खर्च, 80% निकालना है बटे 100, भाई ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, ये चीज़ अभी हमने पहले बताया है। तो देखो ये 0 से वाला 0 कटेगा, ये वाले 0 से वाला 0 कटेगा, 8 के 8 यानी कितना आ जाएगा 8,000, यानी उसने 8,000 रुपये खर्चा कर दिया तो कितने रुपए बचाएगा, 2,000 रुपये बचाएगा। किसी व्यक्ति की आय देखो, अब किसी व्यक्ति का मान लो 10,000 रुपये है, वो 20% क्या करता है, बचत करता है, तो कितने प्रतिशत बचाएगा, तो 80% बचाएगा, और कितने रुपए बचाएगा, तो 8,000 रुपये बचाएगा। तो इस प्रकार के आपको तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। दूसरा है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का पूर्णांक 300 है, किसी व्यक्ति का जो पूर्णांक है, यानी किसी परीक्षा का जो पूर्णांक है 300 है और उसने 250 नंबर पाए हैं, उसने अगर उस व्यक्ति ने 250 नंबर पाए हैं तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो इस प्रकार के जो आपके सवाल होंगे वो परीक्षा पर आधारित आएंगे। या तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि दो व्यक्ति थे ए और बी और दोनों साथ एक हाल में परीक्षा में बैठे, दोनों का पूर्णांक 500 का था, लेकिन जो ए था इसको 25% मिला और 10 नंबर से फेल हो गया। ये जो है 10 नंबर से फेल हो गया, 25% मिला और 10 नंबर से फेल हो गया। और जो बी था उसको 35% मिला, उसको 35% मिला और अधिकतम अपने से ज़्यादा, यानी जिससे उसे पास होने से न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक मिले,
यानी 35% अंक प्राप्त किया और इससे 10 अंक कम मिले और इससे 10 अंक ज़्यादा मिले, तो कितने न्यूनतम यानी पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता होगी या कितने परसेंटेज की आवश्यकता होगी। तो आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, यानी परीक्षा पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। अगला जो आपको मिलेगा चुनाव पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। चुनाव आने वाला है हाल ही में, है ना, तो इस पर सवाल मिलेंगे। और जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे यहाँ पर आपको हमेशा ज़्यादातर 2 लोग खड़े हुए होंगे, ए और बी मिलेगा, 2 व्यक्ति मिलेंगे। हो सकता है किसी में 3 दे दे, किसी में 3 दे देगा, ए और बी और सी दे दे, तो जो 50+ होगा, 50% से ज़्यादा होगा, वही उस मतलब उसका विजेता होगा, या जैसा भी क्वेश्चन पे कहा जाएगा। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। अगला जो होगा वो होगा आपके पास जनसंख्या पर, यानी किसी नगर की जनसंख्या, अगर जो मान लो किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ है या 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख है, और प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अगर तो यहाँ पर इस प्रकार के आपको जनसंख्या पर आधारित मिलेंगे। संख्या पर आधारित तो अभी हमने बताया 250 का 20% कितना होगा, 240 का 10% कितना होगा, 280 का 80% कितना होगा, इस प्रकार से। मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो आपके पास होंगे, मिश्रण पर जो आपके आधारित प्रश्न होंगे वो कहेगा कि एक विलयन है कोई, है ना, जिसमें से पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। यदि अल्कोहल 20% है, पानी 80% है, या 80% अल्कोहल है, पानी परसेंट 20% है, तो इनका अनुपात क्या होगा या किस अनुपात में मिलाएं। तो एक मिश्रण का जो चैप्टर अलग से है वो अलग से ना पढ़ के हम लोग इसी परसेंटेज पर पढ़ लेंगे, इसलिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मिश्रण चैप्टर अलग बनाएंगे, है ना, और ये जो जनसंख्या वाला इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो जनसंख्या ये चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आती है, किस पर आती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आती है, और यहाँ पर आपको परसेंटेज में भी मिलेगी। मेरा पहला चैप्टर है आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। तो मेरा पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा, आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। पहली चीज तो एकल वृद्धि इसमें लगे गए, है ना, इसके लिए फार्मूला परसेंटेज के लिए हमने बताया है। कह दिया जाए किसी व्यक्ति की आय, पहला सवाल लिखो, यदि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 10% बढ़ी। कह दिया जाए यदि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 10% बढ़ी, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो देखो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 10% बढ़ी, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। अर्थात एक व्यक्ति कोई था, समझो, पहले सवाल को समझो फिर हम अच्छे सवालों को चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की जो आय थी उसको पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, तो यानी पहले 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, 20% बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो भाई 100% पहले थी और 20% अब बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तुम लोग ऐसे तो करते होगे, जिसको आता हो तो सही है ना। तो देखो, तो 20% भाई ये तो तरीका गलत है, 20 पर 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। कुछ लोग कर देते हैं लेकिन ये गलत है, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यानी देखो किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर, अभी हमने आपको बताया 10% बराबर होता है 10 गुणे 1/100, यानी परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 1/10। तो
प्रतिशत 1/10 यानी 10% बराबर कितना होता है 1/10। और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हमने अभी बताया क्या होती है, मूल होती है। कौन संख्या होती है, यह मूल संख्या होती है। नीचे वाली संख्या कौन संख्या होती है, हर वाली जो संख्या होती है वो संख्या कौन सी होती है, मूल संख्या होती है। जो अंश में होती है या तो ये वृद्धि होगी या तो कमी होगी। अब जैसा क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो कोई व्यक्ति की आय 10 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। पुनः यानी कुछ समय बाद फिर 10% बढ़ी, फिर कितनी हुई 10 से 11 हुई। तो इन दोनों को आपस में गुणा करो तो 10 दाम 100, 11 11 में 121। देखो ये नीचे यानी हर वाली जो संख्या होती है ये कौन संख्या होती है, मूल संख्या होती है। यानी किसी व्यक्ति की आय 100 थी, 100 और बढ़कर 121 हो गई, बढ़कर 121 हो गई। यानी किसी व्यक्ति की आय कितनी थी 100 थी, बढ़कर 121 हो गई। तो परसेंटेज का एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला सिर्फ है, याद कर लो, कितना बटे किससे, कितना बटे किससे गुणे 100, कितना बटे किससे गुणे 100, कितना यानी देखो 100 थी 121 हुई, 100 थी 121 हुई, 100 से 100 से 121 हुई तो कितने परसेंट बढ़े, कितने की वृद्धि हुई 21 की हुई। कहाँ से वृद्धि हुई 21 से हुई, तो कितना 21 से, किस से कहाँ से बढ़ी 100 से बढ़ी और गुणे 100। तो ये 100 तेला 100 कटेगा बराबर कितना आ जाएगा 21%। यानी जो उस व्यक्ति की आय में जो प्रतिशत का जो परिवर्तन हुआ है वो 21% का परिवर्तन हुआ है। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, 21% का परिवर्तन हुआ है। ये फार्मूला आपको जनसंख्या वृद्धि वाले में काम देगा, तरीका जनसंख्या वृद्धि में काम देगा, जनसंख्या कमी के में काम देगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर काम देगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर काम देगा, तो और अन्य कभी जगह लगेगा। लेकिन जो ये वाला है ये हर जगह लगेगा, ये आएगा फिर भी ये लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह 100% यहाँ पर आए, जरूरी नहीं कि हर जगह यहाँ पर 100% ही आए। तो अगर देखो ये तरीका तो है, अगर जो ये तरीका नहीं लगाना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका देखो। एक फॉर्मूला है x प्लस वाई बटे एक्स गुणे वाई बटा 100। हम आपको काफ़ी तरीकों से सवाल बता सकते हैं, 5-6 तरीके से, लेकिन हमें एग्जाम है हाल ही में, एग्जाम के हिसाब से 1-2 तरीका आप देखते हुए चलो, है ना। तो जहाँ पर x बराबर जो होता है पहली वृद्धि, ये क्या होता है पहली वृद्धि या कमी, और ये होती है दूसरी वृद्धि या कमी। तो देखो प्लस यानी 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, प्लस पहले 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर 10 गुणे 10 बटे 100, 10 गुणे 10 बटे 100। ये 0 से ये वाला 0 कटेगा, ये वाले 0 से वाला 0 कटेगा, 10 10 20, 1 1 1 बराबर कितना आ जाएगा 21% का परिवर्तन हुआ। देखो इससे भी आ गया, आया कि नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। अगला सवाल, किसी व्यक्ति की आय मान लो कि 20% बढ़ी, यहाँ पे 20% कर लो, किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 20% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 20% बढ़ी, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। देखो एक व्यक्ति की आय थी, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, पुनः कुछ समय बाद 20% बढ़ी, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का कमी हुई। तो आप चाहे तो इस वाले फार्मूले से लगा लो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो देखिए x यानी पहले 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 20 गुणे 20 बटे 100, ये 0 चला 0, ये वाला 0 चला 0, 20 20 40,
4 44, कितने यानी 44% का परिवर्तन हुआ है। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है? 44% का। और 20% बराबर एक दूसरा जो मेथड होता है, 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर होता है आपके पास 20 गुणे 100। परसेंटेज हटेगा बटे में 100 का, 20 के नाम 20, 20 पंचे 100 बराबर 1/5। तो देखो ये संख्या आपके पास मूल संख्या होती है, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हुआ जाके 6। 5 थी, कोई संख्या 5 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया जाके 6। फिर आपके पास 5 थी, 1 की वृद्धि हुई 6, चाहे 3 बार 4 बार 5 बार का इस तरह करते चले जाना। 5 25, 6 36, 5 25 6 36। अब एक फार्मूला बताया था, कौन सा बताया था? कितना बटे किससे, कितना बटे किससे गुणे 100। तो कितने की, देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? 25 से 36 हुई। मान लो कि आपको पहले 25 रुपये मिलते थे, अब आपको कितने रुपये मिल रहे हैं? 36 रुपये मिल रहे हैं। तो कितने की वृद्धि होगी जाके? 11। तो कितना 11 कहाँ से वृद्धि हुई? यानी किससे, कितना बटे किससे, यानी 25 गुणे 100। 25 चौको 100, 11 चौक 44, यानी कितने की कमी हो जाके? 44%। यहाँ से भी 44% आया, यहाँ से भी 44% आया। अगर जो यहीं पर कमी कह देता कि एक व्यक्ति क्या में पहले 20% बढ़ी और फिर 20% की घटी, तो दोबारा में करते कि 5 से 4 कर लेते। भाई 5 था, 1 की कमी हुई 4, है ना। तो इसके जो नेक्स्ट वाला जो टाइप होगा, मतलब इसी में अभी आए हुए प्रश्न छूट रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो हम आपको कल की क्लास पर कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। और हाँ, परसेंटेज कल आपका इस प्रकार के जो भी सवाल हो आप लगाना। आप लोग इसको थोड़ा सा, आप लोग इन सवालों को लगाना, और जो ना है मुझसे पूछ लेना, ठीक। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आप लोग लाभांश, मिश्रण, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज लगा लोगे, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है। और हाँ, इस चैनल पर प्रत्येक दिन 7 बजे हमारी क्लास रहती है, चाहे रीजनिंग की क्लास या हिंदी की क्लास या मैथ की मैंने पहले दिन क्लास डाली है। अगर जो अच्छी लगे तो बताना, कल हम पढ़ाएंगे, नहीं तो आपको हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप लोग आएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।